दोस्तों ज़ोमैटो का आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक और 26% के ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ नज़र आ रहे हैं। और के अलावा 92 टू 96 रुपीज़ पर शेयर पे ये लिस्टिंग गेन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। 72 टू 76 रुपीज़ के प्राइस पे ये यहाँ लिस्टिंग होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। और 92 टू 96 रुपीज़ के आपको गेन डे वन पे मिल जाएंगे, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, लेकिन मार्केट क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही अपलिफ्ट कंडीशन पे है, तो शेयर मार्केट में किसी भी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स उस चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा है जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेजन इस फूड डिलीवरी सर्विसेज में ऑलरेडी उतर चुका है? और ये न्यूज़ आज की नहीं है, अगर मैं देखता हूँ तो ये 8 मार्च 2021 की न्यूज़ है। यहाँ अमेज़न ऑलरेडी फूड डिलीवरी स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा कितने लोगों को यहाँ याद है ये गुलाब जामुन अंकल जो कि स्विगी का ऐड करते हैं, जो बहुत फेमस है? तो स्विगी ऑलरेडी यहाँ जोमेटो से ज़्यादा नहीं तो बराबर के डिस्काउंट ऑलरेडी देता है, और बहुत से लोगों के मोबाइल में आज भी स्विगी का ऐप होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा उबर ईट्स, बहुत से लोगों ने उबर में भी ट्रैवल किया है, उबर ईट्स भी यहाँ पे है। और उबर ईट्स भी ये ट्राई कर रहा था कि फूड मार्केट में एंटर हुआ जाए और यहाँ फूड डिलीवरी की जाए, लेकिन ये पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई, इस वजह से शायद थोड़ी सी चीज़ें होल्ड होती हुई नजर आई। बट ये भी बहुत अग्रेसिव प्लेयर है। इसके अलावा दोस्तों, ओला ने ऑलरेडी 2017 में फूड पांडा को बाय कर लिया था कि उबर को यहाँ कंपटीशन दिया जाए। तो दोस्तों, इतने सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि फूड मार्केट में हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हर रेस्टोरेंट के, जो भी बड़ा रेस्टोरेंट होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ वो रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी फ्री देता है। फूड डिलीवरी फ्री, आपने कभी भी ऑर्डर करेंगे तो उसके होर्डिंग पे हमेशा लिखा रहेगा कि यू कैन अप्लाई फॉर फूड डिलीवरी फ्री। आप उससे अगर उसको कॉल करेंगे तो आपको घर पे इटसेल्फ ही खाना मिल जाएगा, अगर यू आर टारगेटिंग है सिंगल रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे इस अगर ज़ोमैटो के सामने देखा जाए तो बहुत सारे कंपटीशन के लिए नज़र आ रहे हैं कॉम्पिटिटर्स। और इसके अलावा ये सारी की सारी सिचुएशंस अपलिफ्ट करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी जा रही है क्योंकि ये शेयर अच्छे से ओवर सब्सक्राइब हो जाए। दोस्तों, जोमेटो के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि क्या इस कंपनी के पास में किसी भी तरह का मोट अवेलेबल है। लाइक एफएमसीजी कंपनी, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस 10-20 रुपए तक भी बढ़ा देती है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उन कंपनियों ने अपना प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ाया है, और हम उनको वैसे ही बाय करते रहेंगे जैसे कि हम उनको पहले बाय करते थे दोस्तों। तो इसके अलावा पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो यहाँ पे पता भी नहीं चलता, आजकल न्यूज़ भी नहीं आती है। इसके अलावा ब्रोकरिंग फर्म्स भी है दोस्तों, जिन्होंने अपना अगर ब्रोकरेज का प्राइस भी बढ़ा देंगे तो हमें पता भी नहीं चलता है, हम फिर भी शेयर में ट्रेडिंग करते रहेंगे। क्या इस कंपनी के पास में उस तरह का कोई मोट अवेलेबल है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अगर ये अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देगी तो हम डेफिनेटली कंपिटिटर्स कंपनी पे जाएंगे, लाइक ओला, उबर, स्विगी। इनको हम देखेंगे ज़रूर कि वो उसी रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने के लिए क्या ज़्यादा प्राइस लेते हैं इसके कंपैरिजन में, और अगर ज़्यादा लेते हैं तो हम जोमेटो से अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम उन अदर कंपनीज़ के ऐप से अप्लाई करेंगे जहाँ से कि हमें फूड सस्ते में मिल जाए। नहीं तो हम डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट से कॉल करके और फूड डिलीवर करवा सकते हैं। तो इस कंपनी के पास में मुझे किसी तरह का मोट भी नहीं अवेलेबल लगता दोस्तों, आपको वॉरेन बफेट की एक कोट याद होगी, और फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। अगर दोस्तों आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में, इस आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ नज़र आएगी कि क्या आप इसको हमेशा होल्ड करके रख सकते हैं। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स कंपनी है और सिर्फ इस कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है कि ये डिस्काउंट आपको देता है, और इसके डिस्काउंट की वजह से आप इसमें फूड में ऑर्डर करते हैं। क्या ऐसा है कि ये आपको डिस्काउंट नहीं देगा फिर भी आप इसमें ऑर्डर करेंगे, या आपको ये फूड डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा फिर भी आप इसमें ऑर्डर करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों, मैं तो पर्सनली ऐसा नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता है कि मुझे फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर करना है तो मैं दूसरे ऐप्स भी चेक करूँगा, या फिर मैं डायरेक्टली उस
रेस्टोरेंट को कॉल कर दूंगा जो कि मुझे बिना डिलीवरी चार्ज के मेरा ऑर्डर डिलीवर करता है। तो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होने के बावजूद, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो सारे के सारे रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी लॉस दिखा रही है। ये आज तक कंपनी कभी प्रॉफिट में आई नहीं है, और ऑलरेडी इसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि इसको कंपटीशन दे रहे हैं। और फ्यूचर में सिंपली ऐसा नहीं है कि ये इतने सारे कॉम्पिटिटर जो कि मैंने आपको बताया, अमेज़न, ओला, उबर, ये इसके कॉम्पिटिटर्स है। कल को हो सकता है कि रिलायंस भी इसके कंपटीशन में आ जाए, कल को हो सकता है कि और भी बड़े अडानी, अंबानी, सारे के सारे इसके कंपटीशन में आ जाए और सारी चीज़ें इसके फेवर में ना रहें। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है, मैं इसी कोटेशन के साथ में जाऊँगा कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। मैं इसको फॉर एवर होल्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली अगर इसका आईपीओ आता है तो चाहे कितने भी लिस्टिंग गेन दे दोस्तों, बट पर्सनली मैं उसको अप्लाई नहीं करूँगा। आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और लिस्टिंग गेन या फिर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसके लिए कभी भी नहीं कहूँगा, बट स्टिल ये सारी चीज़ें मुझे इस कंपनी के फेवर में नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने विवेक से इस आईपीओ में अप्लाई करें। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।